नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आप सुबह उठते हैं और नल खोलते हैं तो पानी निकलता है, जब रात को पढ़ाई करने बैठते हैं तो बल्ब जलता है, जब आप स्कूल आने के लिए बस पकड़ते हैं तो वो सड़क पर दौड़ रही होती है। ये सब चीजें हमें इतनी सामान्य लगती हैं कि हम इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते। लेकिन जरा सोचिए, अगर इनमें से कोई सुविधा अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर पानी ही ना आए, अगर बिजली ना हो, अगर सड़कें न हो, अगर बसें न चलें, तो हमारी जिंदगी ठहर सी जाएगी। यही कारण है कि पब्लिक फैसिलिटीज यानी सार्वजनिक सुविधाएं किसी भी आधुनिक समाज की रीढ़ मानी जाती है। विद्यार्थियों, पब्लिक फैसिलिटीज वे सुविधाएं हैं जिन्हें हर व्यक्ति, हर नागरिक को उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारी बेसिक नीड्स यानी मूलभूत जरूरतों को पूरा करती है। इनमें पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, सड़कें, परिवहन और स्वच्छता जैसी सुविधाएं आती है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब इन्हें एक बार स्थापित कर दिया जाता है तो इनका लाभ एक साथ बहुत सारे लोग उठा सकते हैं। जैसे अगर किसी गांव में स्कूल बनता है तो सैकड़ों बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी इलाके में बिजली पहुंचती है तो किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर सकता है, छोटे उद्योग शुरू हो सकते हैं, बच्चे रात को पढ़ सकते हैं और पूरे समाज की जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। पब्लिक फैसिलिटीज केवल व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं करती, बल्कि ये सामूहिक रूप से पूरे समाज की भलाई करती है। यही कारण है कि इन्हें लग्जरी नहीं बल्कि राइट्स यानी अधिकार कहा गया है। अब हम एक सबसे बुनियादी सुविधा पानी पर बात करेंगे। पानी के बिना जीवन असंभव है, लेकिन दुख की बात यह है कि पानी की उपलब्धता हर किसी के लिए समान नहीं है। चेन्नई शहर इसका एक अच्छा उदाहरण है। अमीर इलाकों जैसे अन्ना नगर में बंगलों के लॉन तक हरे भरे रहते हैं क्योंकि पानी की सप्लाई दिन भर रहती है। अगर कभी कमी हो जाए तो म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड से टैंकर तुरंत आ जाता है। मध्यम वर्गीय इलाकों जैसे मायलापो में हर 2 दिन में पानी आता है। लोग बोरवेल का खारा पानी केवल धुलाई और शौचालय में इस्तेमाल करते हैं और पीने के लिए टैंकर से पानी खरीदना पड़ता है। हर महीने 500-600 रुपये केवल पानी पर खर्च होते हैं। किराए के मकान वाले लोग जैसे मडिपक्कम के सिवा को 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। हालत इतनी खराब है कि वो अपने परिवार को गांव से शहर नहीं बुला पा रहा। और सबसे बुरा हाल साइडपेट की झुग्गियों का है। वहां 30 परिवारों के लिए बस एक कॉमन टैप है, उसमें दिन में केवल 20 मिनट पानी आता है। गर्मियों में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक परिवार पानी भर ले तो दूसरे को खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये स्थिति हमें बताती है कि पानी सबकी बुनियादी जरूरत है, लेकिन इसका वितरण असमान है। अमीर के पास विकल्प है, लेकिन गरीब के पास केवल संघर्ष है। राइट टू वाटर एक फंडामेंटल राइट। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु समझना जरूरी है। पानी केवल एक सुविधा नहीं है, बल्कि यह फंडामेंटल राइट है। यूनाइटेड नेशंस ने 2002 में घोषणा की थी कि राइट टू वाटर का मतलब है हर व्यक्ति को पर्याप्त, सुरक्षित, सुलभ और किफायती पानी मिलना चाहिए। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी पानी को राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का हिस्सा मानता है। इसका सीधा मतलब ये है कि पानी का अधिकार हर नागरिक को है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हमारी अदालतों ने भी इसे बार बार स्वीकार किया है। 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एक गांव के हर व्यक्ति को कम से कम 25 लीटर पानी प्रतिदिन दिया जाए, क्योंकि पास की टेक्सटाइल कंपनी ने पानी को जहरीला कर दिया था। यह उदाहरण हमें बताता है कि न्यायपालिका भी पानी को जीवन का अधिकार मानती है। अब सवाल उठता है कि ये सुविधाएं उपलब्ध कौन कराएगा? क्या प्राइवेट कंपनीज ये काम कर सकती है? प्राइवेट कंपनीज का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। वे वही काम करेगी जिससे उन्हें फायदा होगा। ड्रेन साफ करना, एंटी मलेरिया कैंपेन चलाना या पोलियो वैक्सीनेशन करना, ये काम उनके लिए लाभदायक नहीं है। हाँ, वे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या बॉटल्ड वाटर उपलब्ध कराती है, लेकिन ये केवल उन्हीं के लिए होता है जो पैसे चुका सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, ये साफ है कि पब्लिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केवल और केवल गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट टैक्स से प्राप्त पैसे जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स का उपयोग वाटर सप्लाई, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और सैनिटेशन पर करती है। ये खर्च जनता के हित में होता है।
लेकिन वास्तविकता यह है कि पब्लिक फैसिलिटीज सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं होती। अर्बन वर्सेस रूरल, शहरों में सुविधाएं अपेक्षाकृत अच्छी हैं, जबकि गांवों में अभी भी पानी, बिजली और सड़कों की भारी कमी है। रिच वर्सेस पुअर, अमीर लोग टैंकर, प्योरीफायर और बॉटल्ड वाटर खरीद सकते हैं। गरीब लोगों के पास ये सुविधा नहीं होती। प्राइवेटाइजेशन, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार असफल है, इसलिए प्राइवेट कंपनीज को ये काम करना चाहिए। लेकिन बोलिविया का उदाहरण बताता है कि जब पानी का निजीकरण हुआ तो दाम इतने बढ़ गए कि गरीब लोग खरीद ही नहीं पाए। वहां आंदोलन हुआ और सरकार को निजी कंपनियों से सेवा वापस लेनी पड़ी। दुनिया और भारत में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी तरह काम कर रही है। पोर्टो अलेग्री, ब्राजील, यहां यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर है। गरीबों से आधा दाम लिया जाता है और प्रॉफिट को वाटर सप्लाई सुधारने में लगाया जाता है। मुंबई, वाटर डिपार्टमेंट अपनी लागत पूरी कर लेता है। हैदराबाद, कवरेज और रेवेन्यू कलेक्शन दोनों में सुधार हुआ है। चेन्नई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ग्राउंड वाटर बढ़ाने की कोशिश की गई है। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि अगर पॉलिटिकल विल और पब्लिक पार्टिसिपेशन हो तो पब्लिक फैसिलिटीज को बेहतर बनाया जा सकता है। पानी के अलावा और भी कई पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो समाज के लिए अनिवार्य है, जैसे कि हेल्थ केयर, पोलियो एरेडिकेशन, वैक्सीनेशन कैंपेन्स और हॉस्पिटल समाज को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार है। इलेक्ट्रिसिटी, खेती, उद्योग, घर और पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस और ट्रेन लाखों लोगों का मुख्य साधन है। मेट्रो बड़े शहरों में बनी है, लेकिन बस सिस्टम को मजबूत करना अधिक उपयोगी होगा। सैनिटेशन, टॉयलेट्स और वेस्ट डिस्पोजल न होने से बीमारियां फैलती हैं। सुलभ इंटरनेशनल जैसी एनजीओज ने लाखों गरीबों को टॉयलेट्स उपलब्ध कराए और हाइजीन सुधारा। प्रिय विद्यार्थियों, अंत में यही कहा जा सकता है कि पब्लिक फैसिलिटीज किसी की दया या चैरिटी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें राइट टू लाइफ का हिस्सा माना है, लेकिन असलियत यह है कि अमीर और गरीब, शहर और गांव के बीच गहरी असमानताएं मौजूद हैं। इस समस्या का हल यही है कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, रिसोर्सेस का कंजर्वेशन हो और समाज पब्लिक पार्टिसिपेशन तथा जागरूकता से सरकार को जवाबदेह बनाए। याद रखिए, समाज तभी सच में मॉडर्न और जस्ट कहलाएगा जब हर नागरिक की बेसिक नीड्स पूरी होंगी। और यह जिम्मेदारी केवल सरकार की है कि वो हर व्यक्ति तक पब्लिक फैसिलिटी समान रूप से पहुंचाए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।